गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब और काम हमारा कैसा चल रहा है? सम अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्या होती है? पूरे चैप्टर का निचोड़, यानी कि सारे इसमें हर तरह के सम मिलेंगे जो आपने 1.1 में किया, 1.2 में, 1.3 में, 4 में, 5 में, 6 में, सब तरह के। ठीक है, तो और ये एक्सरसाइज थोड़ी सी एक्सरसाइज से डिफरेंट भी होती है। इसमें आपको डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी सी टफ होती है, ताकि बच्चे को है ना जोर लगाना पड़े। अब तक तो हम बेसिक बेसिक चीजें कर रहे थे, अब ऐसे समय आएंगे कि आपको है ना दिमाग के सारे दरवाजे खोल के अगर समझोगे, एक एक चीज को अगर समझ के। ठीक है, जैसे सेट क्या होता है, सेट मैंने बताया था, सबसेट क्या होता है, यूनियन क्या होती है। अगर इन सब बातों की आपको अच्छी तरह से नॉलेज है तो बिल्कुल ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फर्स्ट सम है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनोदर। दो चार सेट है हमारे पास, ए बी सबसेट। जो सेट ए है उसमें इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बच्चे का सम आया था कि वेन डायग्राम में दिक्कत है, वो मैं बताता हूं। ठीक है, इसको अभी रुकते हैं। भाई वेन डायग्राम क्या होता है? जैसे मान लो कि हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, ये पूछ सकता है, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, ये पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो ये बॉक्स बना लो, ये मान लो कि हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब इसमें हमें दो सेट बनाने हैं, एक सेट ए एक सेट बी, एक सेट ए एक सेट बी। इसको मैंने सेट को ए नाम दे दिया, इस सर्कल को मैंने बी नाम दे दिया। ठीक है, ये वाला सर्कल सेट ए है, ये वाला सर्कल सेट बी है। पहले ये बताओ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी में क्या होता है? जो ए में भी है जो बी में भी है, यानी कि वो वाला पर्सन जो ए को भी कवर करता है जो बी को भी कवर करता है। अब मैं इसमें वो शेडेड एरिया अगर मैं कहूं ए को और बी को कवर करता है, तो आप ए वाले सर्कल और बी वाले सर्कल को पूरे को भर दोगे, ये बीच वाला भी आएगा, इधर वाला भी, ये पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा क्या होगा? शेडेड होगा। लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में ए यूनियन बी को छोड़ दो, मतलब ए को भी छोड़ दो बी को भी छोड़ दो, बाकी बाहर का पूरा, बाहर का ये पेंसिल से डार्क करना है। ठीक है, इसी की दूसरी प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना। नहीं, वो अलग हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट अलग अलग होता है। ये सिंबल चेंज कब होता है? जब कॉम्प्लीमेंट अलग अलग होता है। मतलब अगर ये आए तो ये तो भी है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे समझोगे? ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ दो, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को भी छोड़ दो, और दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन। अगर मैं ए को छोड़ के शेडेड करूं तो बाहर का आएगा, है ना। ए को छोड़ के अगर मैं शेडेड करूं, बी को छोड़ के अगर शेडेड करूं तो बाहर का आएगा। अगर मैं बी को छोड़ के शेडेड करूं तो लेना इसमें भी मतलब बाहर का ही है। ठीक है, इसमें भी बाहर का लेना है। अच्छा, इसमें देखो ए इंटरसेक्शन, इसमें भी दो सर्कल बनाते हैं। दो सर्कल मैंने इसमें बना लिए, एक को मैंने ए नाम दिया, एक को मैंने बी नाम दिया। ठीक है, अब इसमें कौन सा शेडेड आएगा? ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। देखो ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो यूं बताओ ए इंटरसेक्शन बी इसमें है कौन सा? ए और इंटरसेक्शन बी वो होता है ये बीच वाला पार्ट। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट, और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब बीच वाले को छोड़ दो, बाकी पूरा सारा का सारा। सिर्फ इसको छोड़ दो, इसका मतलब इसमें ये बाहर का भी, ये सारा का सारा। सिर्फ इस बीच वाले को छोड़ना, बाकी पेंसिल से पूरा इसको जैसे फिल कर देना हल्के हल्के हाथ से, है ना, स्लाइटली, थोड़ा ज्यादा जोर नहीं लगाना इसके ऊपर। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बात को समझना, वैसे ये दोनों बराबर ही होते हैं, मतलब ये या ये, इसका भी यही आएगा। अब इसका ये कैसे आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को जब छोड़ूंगा तो ये बाहर का पूरा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और बी का कॉम्प्लीमेंट, बी को अगर मैं छोड़ दूं तो ये बाहर का पूरा आएगा। और इसमें यूनियन करनी है। यूनियन करने का मतलब एक बार आप इसको छोड़ दो, ये बाहर का आपने शेडेड कर दिया, क्योंकि यूनियन करना है, कर दिया। फिर बी को छोड़ दो, बाहर का शेडेड करना, तो ये वाला पोर्शन भी आ गया, मतलब यही आएगा, दोनों का दोनों यही आएगा। ठीक है, तो ये सेम ऐसे ही था। और अब सम पे आते हैं।
देखो इस सम में क्या है, इसको हमने सोल्व करना था, इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स इसमें से कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 4 माइनस 2 इसमें कॉमन लेंगे, नहीं 4 और 2 तो नहीं बनेंगे, 4 और 2 गलत लिख दिए मैंने, ठीक है। तो ये तो क्या बनेंगे, इसमें बनेंगे 6 और 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 6, 2 कॉमन लिया एक्स, ये माइनस का आना है, ये बाहर माइनस का लिया जाएगा, एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस एक एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, एक एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। मतलब ए हमारे पास 2,6 है, ए 2,6 है, और बी क्या है, बी के अंदर 2, 4, 6 है, सी क्या है 2, 4, 6, 8, और ये डॉट लगा रखी है, डॉट लगा रखी है, मतलब आगे 10, 12, 14, 16 चलता जाएगा। डी 6, ठीक है। ये चारों सेट को अच्छी तरह से देखो, और इसमें बताना सिर्फ इतना है कि कौन सा सेट कौन से का सबसेट है। तो देखो ये डी है, ये जो डी है ये ए का भी सबसेट है, क्योंकि डी के अंदर क्या है 6 है, ये 6 तो ए में भी, बी में भी, सी में भी। इसका मतलब अब लिखना, बिकॉज एलिमेंट ऑफ डी आर इन ए, बी एंड सी, सो डी सबसेट ए, डी सबसेट बी, और डी सबसेट सी, लिख दिया, ठीक है। डी का मुझे पता चल गया भाई, डी सबका सबसेट है। अब ए की बात करते हैं, 2, 6 इसमें भी है, इसमें, मतलब जो ए है बी का सबसेट है, सी का सबसेट है, क्या ये डी का सबसेट है? नहीं, ए के एलिमेंट डी में नहीं है। तो इसका मतलब ए जो है लिख देंगे ए सबसेट बी और ए सबसेट सी, ठीक है, पता चल गया। बी किस किस का सबसेट है, बी के अंदर 3 एलिमेंट हैं, 2, 4, 6। ये 2, 4, 6 ना ए में है ना डी में है, ये से केवल और केवल सी में। इसका मतलब जो बी है वो सबसेट है सी का। हमें हर बार जितने बार लिखोगे, पहली बार हम ये लिखेंगे ऑल एलिमेंट ऑफ डी आर इन ए बी सी, सो ये लिखना है। ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी एंड सी, तो ये लिखना है। ऑल एलिमेंट ऑफ बी आर इन सी, तो ये लिखना है, ठीक है। समझ गए? बस यही बताना था कौन से का सबसेट है, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन यही होती है। सबसेट वही होता है जो जिसके एलिमेंट किसी के अंदर होते हैं तो उसको हम सबसेट कहते हैं, ठीक है। थर्ड सम, नहीं सेकंड सम में क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये वाला क्वेश्चन आपका दिमाग खोल देगा। फर्स्ट पार्ट है x बिलोंग टू ए बिलोंग टू बी, ये प्रूव करना है। ये जो देन वाली चीज है ना, ये प्रूव करना है, और ये दोनों चीज हमारे पास गिवन है। ये दोनों चीज हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। अब समझो, x एलिमेंट है a का, समझो। तो x मैंने अपनी तरफ से ऐसे मान लिया भाई, x y मान लिया, ठीक है। a बिलोंग टू b, अगर मैं यूं कहूं ना 2 बिलोंग टू b, इसका मतलब वो b के अंदर है। 2, 4, 6, समझते हो? इसका मतलब वो 2 b के अंदर है। अगर मैं कहूं 4 बिलोंग टू b, तो मतलब 4 b के अंदर है। अगर मैं कहूं c बिलोंग टू b, कुछ भी कहूं, तो c b के अंदर है। यहां पर लिखा हुआ है a बिलोंग टू, इसका मतलब जो b होगा उसके अंदर a होगा। बात को समझना, बिलोंग टू का मतलब ये इसके अंदर है, ये इसका मेंबर है, ठीक है ना। और इसके अंदर इसके अलावा कुछ और एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे मान लो कि स्मॉल ए हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, मान लो 1, 2, ऐसे हो सकता है, ठीक है। बताओ, क्वेश्चन ये x बिलोंग टू बी, क्या x b के अंदर आया? क्या x का एलिमेंट दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, तो ये फॉल्स है। बट सो x नॉट बिलोंग टू b, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इतना बताना है बस, ठीक है।
समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने एक एक चीज क्लियर लिख के बताई है। और एक मैं बात बताता हूं, जो चीज फॉल्स होगी उसका एग्जाम्पल देना है, और जो ट्रू होगी उसको मैं बताता हूं आगे कैसी होगी, जो ट्रू होगी। सेकंड है ए सबसेट बी, बी बिलोंग टू सी, देन ए बिलोंग टू सी। ए सबसेट बी, सेकंड पार्ट में ए सबसेट बी, अच्छा, और है बी बिलोंग टू सी, बी बिलोंग टू सी, और ये प्रूव करना है देन ए बिलोंग टू सी, देन ए बिलोंग टू सी, ये चीज प्रूव करनी है। अच्छा, मान लेते हैं ए जो है, ए के अंदर अब की बार मैंने 1 और 2 दो एलिमेंट मैंने मान लिए, ए के अंदर मैंने 1 और 2 दो एलिमेंट मैंने मान लिए। तो बी ऐसा मानो कि जिसका ए सबसेट हो, इसका मतलब बी को मैं मान लू 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ए बी का सबसेट है ना। इस कंडीशन को भी मैंने अप्लाई कर दिया, मतलब ऐसा मानना कि कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सी ऐसा मानो अब बी उससे बिलोंग करता है, बिलोंग करने का मतलब इसके अंदर बी होगा, ये होता है ना बिलोंग करने का मतलब। सबसेट का मतलब क्या होता है, उसके केवल एलिमेंट अंदर होंगे, और बिलोंग टू का मतलब क्या, वो पूरा का पूरा सेट अंदर होगा। बिलोंग टू का मतलब ये होता है। अब इसके अलावा कुछ और एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने 4 और 5 मान लिया। अब पूछ ये रखा है, क्या ये प्रूव हुई, क्या इसके अंदर ए आया? नहीं आया, क्योंकि ए क्या है, ये पूरा का पूरा आना चाहिए, बी पूरा का पूरा 1 2 3, ये पूरा का पूरा है, अंदर नहीं है। तो सो ए नॉट बिलोंग टू सी, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये भी फॉल्स है, ठीक है। बस यहां से हमने देख लिया भाई ए इसके अंदर नहीं आया तो बिलोंग टू नहीं करता, बिलोंग टू मतलब इसके अंदर ए होना चाहिए, बस इतना सा। और देखो थर्ड पार्ट, ए सबसेट बी, बी सबसेट सी, ए सबसेट सी, ये होता है, ये ट्रू है। ए सबसेट बी, बी सबसेट सी, देन ए सबसेट सी, है ना। ये चीज तो हमें प्रूव करनी है, ये दो चीज गिवन है। ये तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। क्या ए के एलिमेंट बी के अंदर है, बी के एलिमेंट सी के अंदर है, तो सीधी सी बात है ए के एलिमेंट तो सी के अंदर होंगे ही होंगे। जैसे मान लो ए सेट मैंने मान लिया कि 1 2, अब ए के एलिमेंट बी के अंदर है तो बी जैसे 1 2 3 हो गया, और फिर बी के सी के अंदर है तो सी 1 2 3 4 हो गया, तो उसमें ए भी आएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं देना, इसका एग्जाम्पल नहीं देना। देखो बात को समझो, कोई चीज गलत प्रूव करनी होती है ना, किसी चीज को हमने गलत प्रूव करना है, आप उसको कोई एक एग्जाम्पल देके प्रूव कर सकते हो, कर सकते हो। और किसी को अगर सही प्रूव करना है, आप अगर 10 एग्जाम्पल भी दोगे ना तो कम पड़ जाएंगे। क्यों पड़ेंगे? क्योंकि उसको हमने सही प्रूव करना था। कोई ना कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि उसको उससे ये कह दे भाई इन 10 से क्या होता है, ठीक है, इन 10 से क्या होता है। तो अगर किसी को रॉन्ग प्रूव करना है, फॉल्स प्रूव करना है ना, एक एग्जाम्पल बहुत है। किसी भी इंसान में कोई कमी निकालनी है तो एक एग्जाम्पल दे दो कि उसने उस दिन वो गलत काम किया, मतलब वो आदमी गलत है, सिद्ध हो जाएगा कि वो आदमी गलत है। वही बात यहाँ पे है। अगर फॉल्स प्रूव करना है तो एग्जाम्पल दे दो, अगर ट्रू प्रूव करना है तो थ्योरेटिकली प्रूव करना पड़ेगा, मतलब एग्जाम्पल नहीं दे सकते। कैसे? समझ के देना पड़ेगा। कैसे? कि एक सबसेट है भी, देखो सीधा सा है, इफ ए subset B, then all element of A are in B, ठीक है। Also B subset C, then all element of B are in C, ठीक है। यानी कि दैट इज मतलब मान लो कि मैंने कोई x ले लिया ए का एलिमेंट, इसका मतलब जो x है वो b के अंदर भी है। क्यों है? क्योंकि a सबसेट है b का, ऐसे मान के चल रहा हूं। और फिर x c के अंदर भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि b c का सबसेट है। तो विच इंप्लाइज
अब देखो एक्स ए का था सी के अंदर, मतलब ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर हो गए ना, तो ए सबसेट सी, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इज ट्रू। यानी कि गलत का तो एग्जाम्पल देना है, लेकिन अगर कोई चीज ट्रू है तो उसको ऐसे लिखना है। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा हमें कैसे पता चलेगा कि गलत कौन सी है सही कौन सी है? तो भाई जवाब ये है कि क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा ना। अगर क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी पता चलता है कि कौन सी रॉन्ग है, कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। मतलब एकदम देख के नहीं पता चलता। आज आप पहली बार देख रहे हो, आपको नहीं पता चला कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एक दो बार करके देखोगे तो अपने आप स्टेटमेंट को देख के पता चल जाता है, पता जरूर चल जाता है, ठीक है। पहली बार में नहीं पता चलता। तो अभी ये क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टॉप लगाओगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रू है, किसका एग्जाम्पल देना है, किसका नहीं देना, ये मैंने बता दिया। फॉल्स का एग्जाम्पल देना है, ट्रू का एग्जाम्पल नहीं देना। अब ट्रू फॉल्स कैसे है ये थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। अगला है थर्ड के बाद फोर्थ, ए नॉट बिलोंग टू बी, बी नॉट बिलोंग टू सी, ए नॉट बिलोंग टू सी। ये कोई देखो इसमें उल्टा दे दिया, ए नॉट सबसेट फोर्थ है ना, हाँ, और बी नॉट सबसेट सी, देन ए नॉट सबसेट सी। ये गलत है, ये ए सी का सबसेट होता है। अब मुझे कैसे पता चल गया? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, सीधी बात, मेरी प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको पता चलेगा। तो गलत का फिर मैं एग्जाम्पल दे दूंगा। मैंने ए मान लिया 1 2 ऐसे मान लिया। अब बी ऐसा मानना है, बी ऐसा मानना है कि ए बी का सबसेट ना हो, मतलब ये दोनों एलिमेंट ना हो, कोई एक एलिमेंट तो चलेगा। जैसे मैं लिख दूंगा 2 3, है ना, मान सकता हूं। भाई मैंने दोनों एलिमेंट नहीं दिए, खाली मैं एक भी ले सकता हूं, दो भी ले सकता हूं, कोई बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सी ऐसा मानो कि बी के एलिमेंट उसके अंदर ना हो, ये दोनों एलिमेंट ना हो। मैंने मान लिया 1 2 4, मैंने मान लिया क्या भाई मेरी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही हैं। देखो ए मैंने मान लिया 1 2, बी मैंने माना 1 2 3। ए के एलिमेंट बी के अंदर नहीं है तो ए बी का सबसेट नहीं है। सी मैंने माना 1 2 4, मैंने 3 नहीं लिया, इसका मतलब बी के एलिमेंट सी के अंदर नहीं है, तो जो बी है वो सी का सबसेट नहीं है। अब ये देखो, ये प्रूव होती है कि नहीं होती? ए के एलिमेंट 1 2 ये तो आ गए इसमें, मतलब हो सकता है कि ए बी का सबसेट ना हो, बी सी का सबसेट ना हो, फिर भी ए सी का सबसेट हो, बट ए सबसेट सी, है ना, ए सबसेट सी। तो गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स, रॉन्ग, ठीक है। अगला x belong to a subset not b, then x belong to b। देखो x belong to a not subset b, x belong to b, not belong to, belong to, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कुछ चीजें ना समझ के पता चल जाता है। अगर x a के अंदर है और a सबसेट b का नहीं, मतलब a के एलिमेंट b के अंदर नहीं है, और फिर क्या x b से बिलोंग करेगा? क्या हमेशा करेगा? नहीं, कभी कभी कर सकता, कभी कभी नहीं कर सकता, ठीक है। मान के चलते हैं ये फॉल्स है। a मैंने मान लिया x y, अब बी ऐसा मानो कि ए जो है ना उसका सबसेट ना हो, तो देखो कुछ भी हो सकता है। यहां पे मैं 1 2 ले लूं, फिर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। और अगर मैं ये ले लूं, एक्स ले लूं, x2 ले लिया मैंने, अब ये क्या हो जाएगी? ट्रू भी हो जाएगी, है ना। दोनों केस है। ए नॉट सबसेट ए मैंने ऐसे लिया, एक्स इसके अंदर है, ए बी का सबसेट नहीं है, मैंने ऐसा ले लिया। अब यहां से अगर देखा जाए तो जो x था वो तो है बी के अंदर, ठीक है, हालांकि सबसेट है, ये ट्रू भी है।
अब कौन सा चूज करोगे, फॉल्स वाला चूज करेंगे, वही बात होगी ना। अगर ये एक एग्जाम्पल पे गलत प्रूव होता है, रॉन्ग प्रूव होता है, तो इसको गलत कहा जाएगा, सही नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा एग्जाम्पल दो, सबसे पहले कोशिश करो कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं आता कि वो रॉन्ग है, तो फिर मतलब वो सही है। तो यहां पे मैंने लिख दिया y, z लिख दिया, कुछ भी लिख सकता हूं मैं, z u v लिख सकता हूं, u v w कुछ भी। तो देन x नॉट बिलोंग टू b, सो द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, अगर पहले कोशिश करो उसको रॉन्ग प्रूव करने की, यानी कि कोई एग्जांपल दिमाग में आता, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई एग्जांपल है ही नहीं, तो मतलब वो गलत है ही नहीं, वो फिर ट्रू है। अगला देखते हैं, लास्ट पार्ट, और आज बस इतना ही, क्योंकि ये सम बहुत टफ है थोड़े से। इफ ए, वैसे भी पार्ट इसके ज्यादा हो गए, ए सबसेट बी एक्स नॉट बिलोंग टू बी, देन क्या है, हाँ, देन एक्स नॉट बिलोंग टू ए, नॉट बिलोंग टू ए, देन एक्स नॉट बिलोंग टू ए। अब देखो, ए बी का सबसेट है, ये वाली चीज तो हमें प्रूव करनी होती है, ये दोनों चीज। और जो एक्स है, अब एक्स कहां से आया, एक्स, चलो एक्स बी के अंदर नहीं है, तब एक्स ए के अंदर भी नहीं होगा, क्लियर बात है। ए के अंदर जैसे मैंने मान लिया 1 2 3, बी के अंदर क्या होगा 1 2 3 4, क्योंकि ए वाले एलिमेंट तो होना ही चाहिए। अब जो एलिमेंट बी में ही नहीं है वो ए में कैसे होगा, अरे वैसे एग्जांपल देना नहीं इसका, ये ट्रू है, फिर भी मैंने मान लिया ये ए है 1 2, बी मैंने माना 1 2 3 4 है। तो जो बी में ही नहीं है, बी में क्या नहीं है, 5 नहीं है, वो ए में भी नहीं है, बी में क्या नहीं है, 6 नहीं है, वो ए में भी नहीं है, बी में क्या नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, वो ए में भी नहीं है। जो एलिमेंट बी में नहीं है वो ए में नहीं है, यही बात कह रखी है, मतलब ये ट्रू है। अब क्या करें, ट्रू का तो एग्जाम्पल नहीं देना, ट्रू का एग्जाम्पल नहीं देना, ट्रू को तो हमें डेफिनेशन से लिखना है। जैसे मैंने बात समझाई ना कि जो एलिमेंट बी में नहीं है वो ए में नहीं होंगे, यही तो लिखना है। बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, है ना, ये सबसेट लिख दिया। देन इट इज क्लियर that if x not belong to b then x not belong to a, क्वेश्चन हो गया। यानी कि अगर कोई ट्रू हो तो इस तरीके से डायरेक्ट उसका आंसर लिखना होता है। ठीक है, ये समझ गए। आज इतने ही करने हैं, हालांकि हुए 2 हैं लेकिन सेकंड के क्योंकि 6 पार्ट है, तो बिल्कुल एक एक चीज समझ के करना। समझने में अगर कहीं चूक गई ना, फिर आगे आने वाले सम बहुत मुश्किल हो जाएंगे। समझ के करना एक एक चीज को। सबसेट क्या होता है, बिलोंग टू क्या होता है, सबसेट कैसा क्या होता है, कैसे एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहा जाता है, कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बिलोंग होता है तो वो कैसे दूसरे से बिलोंग होगा नहीं होगा, जैसे कि इस सम में। एक एक चीज को समझते हुए करना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और सम भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, नहीं होते, तो आज बस इतना ही करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।